Audio Jungle. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। हम लौटने को भी तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर गुरुग्राम के आसपास के अस्पताल ने गुरुग्राम की उल्लेखनीय और सराहनीय काम करने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया। इन महिलाओं को ये सम्मान देने के लिए अस्पताल की ओर से अपनी तरह का एक खास कार्यक्रम एन अल्फा फॉर ए अल्फा का आयोजन किया गया। इन सभी महिलाओं को उनके काम, सामाजिक योगदान और समाज में स्थिति के आधार पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आर्ट्स अस्पताल द्वारा आर्टेमिस हॉस्पिटल की संरक्षक और प्रबंध निदेशक डॉक्टर देवलीना की अध्यक्षता में डैफोडिला के तत्वावधान में किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता एस बत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला उद्यमी, लेखक, मानवतावादी के साथ सम्मानित अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, व्यक्तित्व परिवर्तन कोच व सशक्त नारी परिषद की अध्यक्ष और ताहा ग्रुप फेस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रबंध निदेशक श्रीमती संगीता एस दीपा अंतित उपस्थित रहीं। Marathon champion. So yesterday the program was coordinated by the Government of India, where Deputy CM has come and joined us. And Artemis was our medical partner, and they have saved us. आरोग्य में आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ लेस प्रिविलेज जो इकोनॉमिकली वीकर जो पेशेंट आते हैं उनकी हेल्प के लिए ये डोनेट किया। एक बार मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि विमेंस डे पे अगर विमेन को सपोर्ट करें, ये सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है। ऑफर्स तो मटेरियल चीज़ें हैं, जो इनटैंजिबल थिंग्स हैं, जो दिखती नहीं है, वो ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि मटेरियलिज्म हमको भी मालूम है, अभी कोरोना के टाइम पे, वायरस के टाइम पे इतना उसका ज़्यादा महत्व नहीं रहा। तो विमेन की जो स्ट्रेंथ है वो बाहर आनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को तो हम कहाँ नहीं पहुँच सकते। तो सबसे बड़ा ऑफर ये है कि विमेन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आप बेसिकली एंटरप्रेन्योर भी हैं? यस, आई एम। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस इन रूटीन? लिसन, मैं अपने डैड के साथ व्हेन आई वाज 14 और 15 तब से मैं पूरा DSW ग्रुप ऑफ कंपनीज है मेरे डैड का, जैसे 6-7 कंपनीज, तो मैं उनके साथ बैठती हूँ, उससे हर चीज़ मैंने सीखी है। तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे कोई अगर ये बॉटल भी दे देगा तो मैं उसको सेल कराऊंगी, और वो भी प्रॉफिट वाले उसमें। तो अब एज अ योगा एक्सपर्ट, एज अ वुमेन, एज अ एक्ट्रेस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। तो लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनको मैंने घर में रह के मैंने उनको बोला कि जस्ट तो कुछ पहचानो अपने आप को कि आपके अंदर कुछ खूबी है। हर एवरी वुमन इज यूनिक, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, उसको लेके आप आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है मोर देन 10 to 12 वुमेन मैंने गर्ल्स को बिजनेस स्टार्ट कराया है, वो घर में रह के नाउ वी आर अर्निंग एंड वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है चैलेंजेस बहुत होते हैं, मेल फीमेल अभी भी थोड़ा बहुत है एवरी इंडस्ट्री, स्पेशली इन IT, बट ठीक है, बेटर देन बिफोर। बट धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, और मैं हर एक को यही बोलना चाहूँगी कि वो स्ट्रॉन्ग रहे। आगे से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप स्ट्रांगली उस चीज़ को कवर अप करें, उसको हैंडल करें, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसका सॉल्यूशन है आपके पास, तो स्ट्रांगली उसको फेस करो एंड बी हैप्पी एंड बी राइज। हर रोज, हर साल, एवरी सिंगल डे। और जो स्ट्रेंथ है वुमेन की, वो सब लेडीज अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। क्या है कि वो लिमिटेशंस में रहती हैं, इसलिए कहीं नहीं पहुंच सकती, और जो पहुंच भी रही हैं वो बाकी लोगों को अपलिफ्ट करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये ही सच है, टुडे प्रेजेंट इज द मोमेंट जब हम सोच सकते हैं, क्योंकि कल का किसको पता नहीं है, इतना वॉलेटाइल है, इतनी अनसर्टेन है सिचुएशन। और एज शुड नेवर बी अ बैरियर कि मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैं इतने साल की हो गई हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती। आज आप कुछ भी शुरू कर सकती हैं, विच इज़ वाई एवरेस्ट मैंने 53 में क्लाइंब किया, और ये मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि ये कैसे हो सकता है। हो सकता है, होगा और होता रहेगा। मैं भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ इंडियन आर्मी से।
तो हमारे ओल्ड आर्मी एसोसिएशन का एक फंक्शन चल रहा था जिसमें सभी जा रहे थे। जब मैं क्रॉस करने लगी सिक्योरिटी से तो मुझे रोका गया और मुझसे कहा गया कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो मैंने कहा आपने औरों से तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? वो इस फिर भी साइड में ले जाके आइडेंटिटी कार्ड मांग के देखा और फाइनली कहा कि मैम एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि आपकी कद काठी बहुत छोटी है, मैं 4 फुट 10 इंच की हूँ, आप इतनी छोटी हैं, आप आर्मी से कैसे होंगी, आप गेट क्रैश कर रही हैं। यानी कि जो बायसेस हैं, लंबी, छोटी, काली, गोरी, मोटी, पतली, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, फर्क पड़ता है कि ऊपर से लेके यहाँ तक क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और अपनी जो स्ट्रेंथ को संभालना। और जो आदमियों के पास यहाँ है वही हम औरतों के पास भी है, लेकिन अभी तक उसको पहचान नहीं है। एक्चुअली इसका जवाब स्पिरिचुअली स्पीकिंग, द मोमेंट यू वेक आउट ऑफ बेड, द फर्स्ट स्टेप यू पुट इज ऑन धरती माता। उसके बाद द स्टूडेंट, while the student is there, they pray for Saraswati Mata. We as males and other females in the society, we pray for Lakshmi Mata. We always call Sitaram, we always call Radhesham, which means spiritually speaking, it has always been given preference to women first. Secondly, to your question कि सर हिंदी में जरा बात करिए कि इक्वलिटी सोसाइटी में होनी चाहिए, ये टॉप टू बॉटम इंटरनेशनली चलती आ रही है कि व्हाई वीमेन आर पेड लेस। सो आप देख लीजिए कि चाहे टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो, विंबलडन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सब में जो है देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो रेम्युनरेशन मिलता है, जो प्रॉफिट्स मिलता है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ही अपने को सही करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि इंटरनेशनली विमेन को एडवांस दिया गया और इंडिया में अपन पीछे रह गए। इट हैज टू बी टेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक एग्जांपल जो अभी चेंज किया है, दैट इज बैट्समैन की जगह बैटर्स कहा जा रहा है, व्हिच इज वेरी अप्रिशिएबल। बट ये ऊपर से लेकर नीचे तक इंटरनेशनली, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसमें मैं एक पॉइंट डालना चाहूंगी कि इस चीज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जिस वे भी करें, हमें अपनी न्यू जनरेशन को टीच करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द रूट। आज हम सब बात तो कर लेंगे, बट एंड ऑफ द डे वी गो होम एंड वापस थिंग्स बिकम द सेम। इक्वालिटी करते हैं, अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देते, तुम रहो, लड़का जा सकता है, आप बेटे को भी खाना बनाना सिखाएंगे। आपने जो पॉइंट बोला, मैं इसी के आप सब महिलाएं बैठी, जब लड़की घर से बाहर जाती है, ये सबके घर का है, चाहे मैं यहाँ बैठा चाहे, जब लड़की घर से बाहर जाती है उसको 10 हिदायत, ठीक है। जब लड़का घर से बाहर जाता है, क्या कभी किसी को हिदायत दी जाती है लड़के को घर से बाहर जाने से पहले कि उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है? वेयरएज जब कहीं से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा। I have a son, he's a teenager, वो यहाँ से गया है, यूएस गया है। मास्टर एक हम तो आपने मना नहीं मना, क्योंकि लेकिन उसके अलावा भी औरत के हर दिन 365 क्या सारी जिंदगी उसकी होती है। जी जी। तो औरत के ही हाथ में है सब कुछ, कैसे वो बना सकती है, कैसे बिखेर सकती है, कैसे मिलके रह सकती है। तो औरत ही है, उसको उसका कंपैरिजन किसी से नहीं। औरत अगर कोई कमजोर करती है तो वो औरत ही करती है, आदमी नहीं कभी कमजोर करती। तो इसलिए ये जरूरी है कि औरत को अपनी जो हिम्मत है उसको पहचानना चाहिए। एक पॉइंट मेरा है एज अ रेज इंडिया फाउंडेशन, मैं शिप्रा चौहान, मेरा पॉइंट ये है कि हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब डिग्निफाइड हैं, एजुकेटेड हैं एंड अच्छी फैमिली को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ हैं। बट वो भी महिलाएं हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हमारे आसपास ही है। जो मैम ने बोला था, एक महिला को महिला की ही हेल्प करनी चाहिए, हमारे आसपास ही होती है, हमारे घर पे मेड्स होते हैं, हाउस हेल्प होते हैं, हम उनको भी उतना ही रेस्पेक्ट दें, तभी एक्चुअल वे में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन हाई क्लास लोगों का ही नहीं है, सबका इक्वल होना चाहिए, हर महिला को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करती है। और थिंक कोविड ने एक अच्छा सबक दिया हमारे समाज को। आई थिंक कोविड ने काफी आदमियों को ये समझाया कि घर में कितना काम होता है, घर में रह के उन्होंने ये समझाया कि हाउसवाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, उन्होंने वर्किंग वीमेन को ये समझाया कि उनके घर की मेड की क्या इम्पोर्टेंस है। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उससे ये भी देखने को मिला कि विमेन का जो स्फेयर है, जो वर्ल्ड है, वो कितना वास्ट है,
वो एक दायरा नहीं है कि जिसमें आप जाते हैं, नौकरी करते हैं, घर आते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत सारा काम कर लिया। उससे कितना वाइडर काम औरतें कर सकती है, केपेबल हैं, और वो हमने सबको दिखा दिया है घर में रह के भी। तो आई थिंक आगे आगे भी पुरुषों को ज्यादा समझ आ गया। 2 बार झाड़ू लगाने से घर में काफी। मैं एक चीज बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जो हाउस वाइफ है उनको कम ना समझे। इनफैक्ट हाउस वाइफ्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे आई से दे ऑल शुड बी पेड, दे शुड बी पेड एब्सोल्युटली। हाउस वाइफ वाला वर्ड चेंज हो गया, नाउ दे आर कॉल्ड होम मेकर्स। हाउस वाइफ इज तो अब तो मतलब स्पेशली अगर आप बात करें तो हाउस वाइफ अब हम बोलते हैं होम मेकर, बिकॉज घर बनाना एंड पूरी फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना महिला का बहुत बड़ा रोल है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि औरत का घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि औरत के बिना घर नहीं होता। एक औरत ही है जो घर को मकान बनाती है, मकान को घर बनाती है। इनफैक्ट पहला एक जमाना था जब औरतों को 3 उनकी क्वालिटीज के लिए जाना जाता था। एच बोलते हैं उनको, 3 एच की क्वालिटी। एक हम्बल हार्ट, एक ह्यूमैनिटी को जन्म देना, और तीसरा हीलिंग टच। आज भी जब हमें चोट लगती तो मुंह से पहले माँ ही निकलता है। और लड़कों को जाना जाता था उनकी मोबिलिटी के लिए, मसल पावर के लिए और उनके मनी के लिए। लेकिन अब इस जमाने में अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि औरतों की और लड़कों की इस चीजों को कंबाइन कर दिया जाए, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा सुपर नेशन हम लोग बना सकते हैं। और जैसे संगीता जी ने कहा कि औरत ही औरत की दुश्मन है। जैसे ही पता लगता है एक सास को कि उसकी बहू के भ्रूण में कोई बेटी जन्म ले रही है, तो वही पीछे पड़ती है कि ये जन्म नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं हम औरतों को पहले खुद जगना पड़ेगा, इससे पहले कि हम औरों को जगाएं। एक बात, जिस दिन हमें ये कहना बंद करना पड़े कि वो औरत ऊंची है, उस दिन मैं समझूंगी कि औरत ऊंची है। जब तक हम ये कहते रहे कि औरत ऊंची है तो हमें क्यों कहना पड़े। दूसरी बात, मैं एक बात, औरत की सबसे बड़ी वुमेन की प्रॉब्लम मैं जो कहती हूँ उनका कॉन्फिडेंस। अगर एक बार उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, चाहे वो लो क्लास है चाहे हाई क्लास है, लेकिन हाई क्लास को आप देखोगे उनका कॉन्फिडेंस की कमी है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है हमें क्या तकलीफ थी, हमें कब ये हुआ था। दिस इज द वुमन हैज टू हैव अ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन अलोन कैन नॉट वर्क, they have to have I just feel feminism is not about the strength, because women are already very strong. The point here is to change the world, how they perceive women and their strength. बिल्कुल। और औरत हमारे लिए फर्क नहीं, आई थिंक दोनों का बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि औरतें सुपीरियर हैं या मर्द सुपीरियर हैं। हमारी सिर्फ मांग ये है कि हम बराबर हैं। अगर किसी ऑफिस में एक औरत एक ही जैसा काम कर रही तो उसको उतनी पे क्यों नहीं मिलती? अगर एक लड़की के वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसको पे क्यों नहीं मिलती? तो बराबर की हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुपीरियर कौन है। और ये बात भी हमें सुननी बंद करनी पड़ेगी कि हम कमजोर हैं। ये सुननी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं तो हम अपने आप को खुद कमजोर करते। इसीलिए हमें देखिए, भगवान ने मेल फीमेल बनाई, कुछ चीजें मेल को दी तो कुछ फीमेल को दी। अगर कहीं फीमेल स्ट्रॉन्ग है तो कहीं मेल स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिफरेंस कुछ नहीं है। ये सिर्फ समाज में कि आदमी स्ट्रॉन्ग है, आदमी स्ट्रॉन्ग है, उसको सुन सुन के हम लोगों ने अपने आप को इस तरीके से कर दिया, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। आपको मैं एक एवरेस्ट की स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं एवरेस्ट का जो ट्रिप होता है वो 2 महीने का होता है। एक तो एज, वो लोगों के मन में ये परसेप्शन थी कि एज से कैसे कौन चढ़ सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, एक दिन जब हम सेकंड अपना राउंड कर रहे थे, हमारा 2 महीने का ट्रिप होता है, और उसमें मैं ऊपर जा रही थी सेकंड कैंप में, विच वाज 21,500 फीट। तो वहाँ पर एक शेरपा ने मुझे देखा और उसने मेरे शेरपा को बोला कि ये वाली मैडम जाएंगी। उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, नेपलीज में, ये वाली जाएंगी ऊपर तक, लाइक यू नो दिस इज द बायस दैट पीपल हैव इन देयर माइंड। तो उसने कुछ बोला, एंड व्हेन आई केम देयर एंड आई आस्क्ड हिम आपकी क्या उम्र है? तो ही सेड आई एम 26। तो मैंने कहा 26 + 26 + 1 दैट्स हु आई एम। और जब मैं एवरेस्ट से समिट से होके आऊंगी ना, तो मुझे बेस कैंप में आके मिलना। सो एवरेस्ट की समिट हुई और एवरेस्ट बेस कैंप में उन्होंने खाता वगैरह डाला कि समिट हो गई है। सो मेरा
शेरबा मेरे पास आया और बोला मैम आपको याद है सेकंड कैंप में हमें एक मिला था, तो वो उसने आपको नीचे आके देखा और वो भाग गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू हैव टू हैव कि विमेन में स्ट्रेंथ है, खाली पहचाननी है। और एज इज नॉट अ बैरियर। आज आप 40 हो, 50 हो, 60 हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल।